नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म जन की बात में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो एनजीटी, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, उनके द्वारा ग्रेट निकोबार द्वीप के अंदर जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, तो उसके अंदर उनको अनुमति दे दी गई है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह भारत के लिए रणनीतिक वरदान है? दूसरा सवाल, यह पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है, या विपक्ष आखिर क्यों उठा रहा है इस ड्रीम प्रोजेक्ट पे सवाल? ये सब चीजें अपन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं ड्रीम प्रोजेक्ट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि भारत के द्वारा जब ये प्रोजेक्ट बनेगा, जिसको बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चाइना की पर्ल ऑफ जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है उसको काउंटर करेगा। तो इसमें क्या है कि हिंद महासागर में भारत की ताकत को बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें अलग अलग जो विपक्षी नेता थे भारत के, उन्होंने इस पे रोक लगाने के लिए बोला कि इसमें बहुत सारे वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना डिफरेंट टाइप है, मतलब बहुत सारी वहाँ पे प्रजातियां मिलती है, तो उन पे खतरा है। लेकिन भारत सरकार इसके थ्रू क्या कर सकती है? बहुत सारा डेवलपमेंट कर सकती है और हिंद महासागर में अपनी ताकत को बढ़ा सकती है। ग्रेट निकोबार द्वीप अंडमान निकोबार आइलैंड का सबसे दक्षिणतम हिस्सा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्गों में से एक है। यहाँ पे चाइना का 60 to 70% जो ऊर्जा का आयात है, इसे मार्केट थ्रू होता है। यह स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास स्थित है। यहाँ पे कई और अन्य देश भी आ जाते हैं, जैसे कि मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया और इंडोनेशिया आ गया। ये सारे कंट्रीज इसके पास ही स्थित है, और हिंद महासागर में स्थित होने की वजह से स्ट्रेटेजिक रूप से भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन एनजीटी के द्वारा मान्यता देने पर गवर्नमेंट के द्वारा इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा, और आगे से आगे निरंतर इस पे चाइना के ऊपर ध्यान रखा जा सकता है। और जो चाइना की जो पॉलिसी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, तो उसको काउंटर करने का सबसे बेस्ट तरीका होगा। दूसरा कारण है ग्लोबल सप्लाई चेन में एंट्री। जैसे कि मलक्का जो आइलैंड है, मलक्का द्वीप है, उसके पास बहुत सारे आइलैंड हैं, तो वहाँ पे उनका दबदबा है। तो जैसे कि कोई भी अगर वहाँ से गुजरते हैं ट्रांसिट, तो क्या होता है कि वहाँ पे वो हब बना के रखा गया। जैसे कि आपने देखा वो सिंगापुर है, कोलंबो है। इस पे विपक्षी पार्टियों का मानना है कि इतने बड़े जंगल को खत्म किया जाएगा, जिससे कि पारिस्थितिकी को काफी नुकसान पहुंचेगा। दूसरा, आदिवासी जो वहां पे रहने वाली जातियां हैं, उन पर असर पड़ेगा। तीसरा है, वहां पे जो लेदर बैक कछुए जैसे दुर्लभ जीवों को खतरा हो सकता है, क्योंकि वहां पे ही वो दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। तो इन सबको बचाते हुए गवर्नमेंट को आगे की प्रक्रियाओं को चालू रखना होगा। इसके लिए एनजीटी ने क्या बोला है भारत सरकार को? इस पे एनजीटी का कहना है कि पर्यावरण को संतुलित करते हुए आप इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि 81,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। एनजीटी कहता है कि आप पर्याप्त मात्रा में सेफ गार्ड लगाइए, वहां के पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए। लेदर बैक कछुए, निकोबार मेगापोड आदि की सुरक्षा की शर्तों को भी एनजीटी के द्वारा रखा गया है। और रेतीले जो बीच है, शोर लाइन को नुकसान न हो, इस तरीके की भारत सरकार की जिम्मेदारी को बनाए रखना होगा। इन शर्तों के साथ एनजीटी ने भारत सरकार को वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अनुमति दे दी है। भारत के लिए सकारात्मक पक्ष कौन कौन से हैं? इससे रिलेटेड भारत की सामरिक ताकत बढ़ेगी, सैन्य ताकत बढ़ेगी,
और चाइना पर नजर रखना आसान होगा। साथ ही ग्लोबल ट्रेंड की भारत की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी होगी। रोजगार और निवेश दोनों बढ़ेंगे। पूर्वोत्तर एवं द्वीपों के साथ अपने संबंध को बेटर बनाने की कोशिश होगी, जिससे भारत आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये चाइना को सीधा काउंटर करेगा? तो काउंटर करेगा तो कैसे? पहली बात, मल्लक्का के पास मजबूत भारतीय मौजूदगी होगी। दूसरा, हिंद महासागर में निगरानी की क्षमता बढ़ेगी, सैन्य ताकतें बढ़ेगी। भारतीय नौसेना की जो त्वरित तैनाती है और त्वरित गति से कार्य करने की जो दक्षता है वो बढ़ेगी। सप्लाई चेन में भारत की भूमिका काफी मजबूत होगी। लेकिन पूरी तरीके से चाइना को इसमें काउंटर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीन के पास कई देशों में पहले से ही बहुत सारे पोर्ट ले रखे हैं, तो उनके थ्रू वो कार्य कर सकता है। दूसरा, उसकी नौसेना संख्या, जहाज क्षमता काफी अधिक है। भारत अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, लेकिन चीन कई जगह पर अपने डेवलपमेंट बना चुका है।